45 करोड़ यूजर्स वाले ट्विटर ने ऐलान कर दिया है कि अब से ट्विटर चलाने के लिए यूजर्स को पैसे खर्च करने होंगे। 1 साल के लिए यह फीस $1 होगी। अब ये फीस बहुत कम है, लेकिन ये ट्विटर के लिए कमाई का एक नया और बहुत बड़ा सोर्स होगा। इस सब्सक्रिप्शन को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ट्विटर बहुत ज्यादा लालची हो रहा है, पहले ब्लू टिक के लिए पैसे और अब ट्विटर चलाने के लिए भी पैसे। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्विटर के इस डिसीजन की वजह से करोड़ों लोग ट्विटर यूज करना बंद कर देंगे और आगे चलकर शायद ऐसा होगा कि ट्विटर भी बंद हो जाए। लेकिन इस पूरे सीन में ट्विटर के मालिक एलन मस्क कुछ और ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पैसे का लालच नहीं है, बल्कि फेक न्यूज और बॉट्स को खत्म करने की लड़ाई है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्या सच में $1 की इस फीस के पीछे एलन मस्क का यही मकसद है, या फिर कुछ ऐसा है जो सब्सक्रिप्शन की आड़ में हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये सभी बातें सुनकर आपके मन में भी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन उन सारे सवालों के जवाब हमें एलन मस्क के ट्विटर से नहीं मिलेंगे, बल्कि जैक डॉर्सी के ट्विटर को और उसके पैसे कमाने के तरीकों को समझने से मिलेगा। और उसके लिए हमें ट्विटर के इतिहास में झांकना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और स्वागत है आपका हिस्ट्री कनेक्ट में। अब देखिए, मैं इस पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि किसने और कैसे ट्विटर बनाया। आपने ये स्टोरी 1000 बार सुन ली होगी कि डॉर्सी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मैं अभी इस मुद्दे पर आता हूं कि ट्विटर को बनाने के पीछे मोटिव क्या था और वो इससे क्या हासिल करना चाहते थे। तो डॉर्सी का जो आइडिया था वो सिंपल था, एक ऐसी मैसेजिंग सर्विस जहां पर एक ही ग्रुप में कई लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे। और उस टाइम के हिसाब से ये आइडिया बहुत इनोवेटिव था और यही आइडिया ऑडियो नाम की कंपनी को काफी पसंद आया और उन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाने का सजेशन दिया। क्योंकि ये काफी नया आइडिया था, इसलिए लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और बहुत जल्दी ही ये पॉपुलर हो गया। और ये सिर्फ पॉपुलर नहीं हुआ, बल्कि आग की तरह फैल गया। सिर्फ 6 साल में ट्विटर चलाने वाले यूजर्स 100-200 से सीधे 100 मिलियन हो गए थे, जो कि एक दिन में 3 करोड़ से भी ज्यादा ट्वीट्स करते थे। लेकिन दोस्तों, जितने लोग ट्विटर चला रहे थे उस हिसाब से ट्विटर को मुनाफा नहीं हो रहा था। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर 2 तरह से पैसे कमाता था। बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज और सेलिब्रिटीज जो थी वो यहाँ पर ऐड देते थे और उससे ट्विटर को पैसा मिलता था। एडवर्टीजमेंट के साथ साथ डेटा लाइसेंसिंग से भी ट्विटर को काफी पैसा मिल रहा था। इसी रेवेन्यू मॉडल के दम पर साल 2017 में ट्विटर ने $2.4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर इंडियन रुपयों में इसकी बात करें तो ये अमाउंट करीब 200 अरब के आसपास होता है। लेकिन ये पैसे भी कंपनी के खर्चों को पूरा करने के लिए कम थे। जितना ट्विटर पॉपुलर था उसे देखकर किसी को भी लगेगा कि कंपनी को काफी फायदा हो रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि ट्विटर पहले तो इन्वेस्टर्स के पैसों पर चल रहा था और फिर साल 2013 में जब इसका आईपीओ लाया गया तो उससे कंपनी को एक लाइफलाइन मिल गई। आप जानकर हैरान रह जाओगे दोस्तों कि साल 2018 में कंपनी को पहली बार प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले के 12 साल तक कंपनी लगातार घाटे में ही चल रही थी। अब इस साल जब फायदा हो गया तो लगा कि शायद अब ट्विटर की दुकान चल निकलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। 2019 में कंपनी को दोबारा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में कई बिजनेस बंद हो गए। इससे हुआ ये कि जो एडवर्टीजमेंट से पैसा मिल रहा था ट्विटर को, वो और कम हो गया। पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था और इसमें ट्विटर भी लपेटे में आ गया। ट्विटर, जो कि पहले से काफी घाटे में था, उसने अपने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। इसी टाइम पर कंपनी के मालिक और सीईओ जैक डॉर्सी ने भी पराग अग्रवाल को सीईओ बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। ऐसे में ट्विटर पर पैसे को लेकर दबाव बढ़ रहा था, रेवेन्यू को लेकर नए नए सोर्सेज ढूंढे जा रहे थे। तभी सामने आते हैं एलोन मस्क, जिन्होंने एक ऑफर दिया $44 बिलियन का। इंडियन रुपए में ये अमाउंट 3,57,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इतने रुपयों में भारत में 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज बांटा जा सकता था। लेकिन इस ऑफर को पहले जैक डॉर्सी ने रिजेक्ट कर दिया। काफी दिनों तक लड़ाई चली और फिर आखिर में ट्विटर को मस्क ने खरीद लिया।
अब क्योंकि उनके दिमाग में पहले से एक प्लान था, और यहाँ एक चीज समझने वाली है कि मस्क अमेरिका के गुजराती बिजनेसमैन हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तो आते ही उन्होंने पहले सीईओ पराग अग्रवाल को निकाला और उसके बाद कंपनी के लगभग 80% एम्प्लॉयज, जो कि करीब 6,500 एम्प्लॉयज थे, उनको भी निकाल दिया। इसके पीछे मस्क का लॉजिक सिंपल था। उनका कहना था कि ट्विटर एक टेक कंपनी है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स होने चाहिए, ना कि मार्केटिंग के लोग। ये मार्केटिंग के लोग ही हैं जिनकी वजह से पैसे बर्बाद हो रहे हैं और कुछ ढंग का काम नहीं हो रहा। अब लोगों को निकालने के बाद एलन मस्क के पैसे कमाने के अपने तरीके शुरू किए गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्विटर, जो कि कभी पब्लिक कंपनी हुआ करती थी, उसे पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी बना दिया, जिससे उन पर कोई सवाल ना उठा पाए और वो सारे फैसले अपनी मर्जी से कर सकें। तो ट्विटर को शेयर मार्केट से हटा दिया गया, यानी कि आज की डेट में आप चाहें भी तो भी ट्विटर के शेयर नहीं खरीद सकते। अब मस्क ने मार्केटिंग के लोगों को भले निकाल दिया था, लेकिन पुराने रेवेन्यू मॉडल को वैसे ही जारी रखा। लेकिन इसके साथ वो अपने भी कुछ अपडेट लेकर आए, जैसे कि जो ब्लू टिक लोगों के लिए प्रीमियम फीचर होता था, वो अब कोई भी महीने भर के लिए 699 रुपए देकर खरीद सकता था। इससे कुछ यूजर्स को दिक्कत होने लगी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे मजा आ गया, वो फिर से ब्लू टिक वाले बन सकते थे। तो ये कदम मस्क के लिए सही साबित हुआ। उन्हें रेवेन्यू का एक नया सोर्स मिल गया था। और इस ब्लू टिक के बाद एलन मस्क एक नई स्कीम लेकर आए हैं कि ट्विटर को चलाने के लिए फीस देनी होगी, और ये फीस साल के सिर्फ $1 होगी। मतलब कि ट्विटर अब एक सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस हो जाएगी, फ्री सर्विस नहीं रह जाएगी। अब ये मस्क की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, जिसमें वो अपने यूजर्स के सब्सक्रिप्शन के पैसों से अपना घाटा पूरा करना चाहते हैं। अब जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि मस्क के इस फैसले से लोग ट्विटर छोड़ देंगे और इस तरह से ट्विटर का अंत हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। मस्क ने इसका भी जुगाड़ सोच रखा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने फीस रखी है सिर्फ और सिर्फ $1, यानी पूरे साल ट्विटर चलाने के लिए आपको सिर्फ 80 या फिर 90 रुपए देने होंगे। तो ये फीस इतनी कम है कि इसकी वजह से लोग इसे छोड़ देंगे, ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा। इसके अलावा अभी हाल ही में YouTube की तरह ट्विटर पर भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया है, यानी कि YouTube पर वीडियो डालकर जैसे लोग पैसे कमाते हैं, वैसे ही आप भी यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। तो ट्विटर ने भी लोगों से अगर फीस ली है तो उन्हें पैसे कमाने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। तो इस वजह से भी माना जा सकता है कि लोग अभी ट्विटर को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ये कहना कि एक सब्सक्रिप्शन की फीस से ट्विटर बंद हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आपका एलन मस्क के इस प्लान पर क्या कहना है? क्या मस्क अपने इस प्लान की वजह से ट्विटर का घाटा पूरा कर पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।